8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रोफेसर हरिराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस स्पेशल सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या होता है। सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जो वुमेन्स को एम्पावर करती है या फिर एम्पावर करने की कोशिश करती है। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फिर आ सकते हैं। तो बच्चों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो बच्चों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसके पहले कि हम वुमेन्स एम्पावरमेंट का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करें, एक इंफॉर्मेशन आपको देना है। आप जानते हैं बच्चों, गोल 2 मेरा नया बैच है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2024 के लिए। इस बैच में मैं आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो लेक्चर पूरे सिलेबस का, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, रेगुलर डाउट सेशन एंड सबसे बड़ी बात क्या, 24 आवर्स मेरा सपोर्ट आपके साथ है। यानी रात को यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इमीडिएटली मैं यदि जगा रहूंगा रात को तो आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और नहीं जगा रहा तो उठते ही सुबह मैं 4:30 बजे उठता हूं, तो उस टाइम फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा उसके। ठीक है बच्चों, दिन में तो कोई बात ही नहीं है, आप जब चाहें तब मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, देर किस बात की, यदि आपने भी सपना देखा है कि आपको जेआरएफ इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी जन कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो फिर देर मत कीजिए। आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में जाएं, वहां से गोल 2 सेलेक्ट करें और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है बच्चों, वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या है? बेसिकली इंडिया में जो सिस्टम है, और इंडिया आप जानते हैं गांवों का देश है, और गांव में बहुत ही रूढ़िवादिता है। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे बच्ची जब जन्म लेती है तो वो माँ बाप के, खास करके बाप के कंट्रोल में रहती है ना। जब बड़ी होती है तो माँ बाप दोनों के कंट्रोल में रहती है, और जब शादी हो जाती है तो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे और बेटियों के कंट्रोल में रहती है। मेरे कहने का सेंस ये है कि पूरी लाइफ में ज्यादातर महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। पूरी लाइफ में ज्यादातर महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं, अपने आप को किसी और पे डिपेंडेंट मानती हैं। और इंडिया का भी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया का भी मतलब क्योंकि पेट्रियार्ची सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, समाज है हमारा, तो इसमें भी हमारे जो ज्यादातर, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादातर मर्द औरतों को अपनी जागीर समझते हैं, एक वस्तु मानते हैं कि वो जो कहेंगे वो मानेगी। वो जो मतलब मर्दों की इच्छा ही औरतों की इच्छा होती है, लेकिन ये सरासर गलत है। हाँ बच्चों, ये बात भी सही है कि जैसे कुछ मेट्रो सिटीज हैं जहां पे औरतें आप सफिशिएंट हुई हैं, उनकी भी इकोनॉमिक पावर बढ़ा है, उनका भी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा है। और ये सब किसके वजह से हुआ है? ये सब हुआ है, उनके पास इकोनॉमिक पावर आया, वो जो अर्न करने लगी हैं, वो कमाने लगी हैं। जब कमाने लगी हैं तो परिवार में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। और जब इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा तो परिवार के जो भी फैसले होते हैं
उनमें फैसले लेने से पहले उनसे कम से कम राय ली जाती है, कम से कम राय ली जाती है। यानी सब जगह नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में औरतों का अपना कोई विल नहीं है, अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, अपनी सेल्फ सफिशिएंटी नहीं है, अपनी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन है तो वो भी ह्यूमन बीइंग, है तो वो भी ह्यूमन बीइंग, तो उनको भी आपके जैसे स्वतंत्र रहना है, उनको भी आपके जैसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, उनको भी आपके जैसे सोशल चेंजेस में भी कंट्रीब्यूट करना है, सामाजिक बदलाव में उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट इस पे काफी एक्टिव हुई है। तो बच्चों, ये सारे डिसीजन उनके पास कैसे पहुंचे, यानी वो स्वतंत्र हैं, इकोनॉमिक सेंस में भी स्वतंत्र है, डिसीजन लेने में भी स्वतंत्र है, समाज के बदलाव को इन्फ्लुएंस करने में भी स्वतंत्र है। इन सब के लिए उनको उसके लिए काबिल बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, इंडिपेंडेंट रहने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, आपके पास समाज में बदलाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए काबिल बनाना ही वुमेन्स एम्पावरमेंट कहा जाता है। या सिंपल वर्ड में बोले तो महिलाओं की आर्थिक शक्ति, महिलाओं को आर्थिक शक्ति देना, महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर देना, एंड समाज में चेंज के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रमोट करना ही महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो महिला सशक्तिकरण ये होता है कि औरत किस तरीके से, एक महिला किस तरीके से अपने आप को सशक्त, स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, सामाजिक रूप से स्वतंत्र अपने आप को महसूस करे, या और उसके लिए क्या क्या सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए उसको प्रोवाइड करना ही, या उसको प्रमोट करना ही महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट कहा जाता है। यहां हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं बच्चों, वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या है। देखिए प्लीज, वुमेन्स एम्पावरमेंट देख सकते हैं प्लीज आप लोग। वुमेन्स एम्पावरमेंट कैन बी डिफाइंड टू प्रोमोटिंग वुमेन्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी उनकी अपनी भी कुछ वैल्यू है, मतलब वो किसी की जागीरदार नहीं है, वो उनके जैसे उनका हस्बैंड कहेगा वही वो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, उनको अपना उनकी वैल्यू होनी चाहिए। टू प्रोमोटिंग वुमेन्स सेल्फ वर्थ, देयर एबिलिटी, ध्यान दीजिए, देयर एबिलिटी टू डिटरमाइन देयर ओन चॉइस, वो अपनी चॉइस की चीजें कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि जो हस्बैंड का है वही करेगा। जैसे जनरल केसेस में क्या होता है, घर का मर्द, घर का जो पुरुष मेंबर है, वो क्या करता है, कहता है कि आपको यहां वोट देना, आपको वहां वोट देना, और वही करते थे नहीं। तो इसको वो करना, डिटरमाइन देयर ओन चॉइस एंड राइट टू इन्फ्लुएंस सोशल चेंजेस इज नोन एज व्हाट, वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण समझ में आ गया बच्चों, मुझे लगता है ना। अब थोड़े और आगे देखते हैं कि सरकार कौन कौन सी स्कीम महिला सशक्तिकरण के लिए लेकर के आई है। चलिए बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे है वो स्कीम्स, देखिए प्लीज। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट स्कीम टू वुमेन्स एम्पावरमेंट, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। आपको पता है ना बच्चों, आपको लोगों को तो पता ही है कि इंडिया, चूंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है पैट्रियार्चल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है।
और यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से पब्लिक चाहती है कि उनकी बेटियां कम हो, उनके बेटे ज्यादा। लेकिन एक बात गवर्नमेंट, सोसाइटी या मैं भी आपसे पूछता हूं कि यदि बेटी नहीं होगी तो फिर बहू कहां से लाएंगे? अपने अपने बेटों के लिए बहू कहां से लाएंगे? और ये जनरली पब्लिक जो करती है अपने अभी जो कुछ दिन पहले की बात है, बहुत इजी था कि बच्चियों को पेट में ही मार देना। यानी जब कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उसके हस्बैंड या उसके घर वाले बाय फोर्स ये उससे कहते हैं कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन कराइए। यानी मेडिकल में जाकर के, किसी हॉस्पिटल में जाकर के आप पता करिए कि आपके आपके पेट में पलने वाली बच्ची बच्चा है या बच्ची है, और यदि बच्ची है तो उसका अबॉर्ट कर दिया जाता है, आबर्षण करा दिया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है बच्चों हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब हरियाणा पंजाब में एक बार तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि सेक्स रेशियो बहुत ही कम हो गया था। सेक्स रेशियो बहुत ही कम, 750 के आसपास हो गया था। अब सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो होता है बच्चों नंबर ऑफ फीमेल आउट ऑफ 1000 मेल पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो क्या होता है बच्चों? सेक्स रेशियो, ये देखिए, सेक्स रेशियो होता है बच्चों, सेक्स रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय 1000 मेल, 1000 मेल। यानी 1000 मर्दों पे कितनी लड़कियां हैं। और यहां पे मैं आपको बताऊं कि हरियाणा एंड पंजाब कुछ दिन पहले, मतलब पिछले दशक में की हालत बहुत खराब थी। वहां पे 750 के आसपास का सेक्स रेशियो आ गया था। यानी 1000 मर्दों में 750 ही औरतें पाई जाती थी। बिहार की स्थिति अभी भी काफी अच्छी है, नेशनल एवरेज से ऊपर है। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट सिवान, गोपालगंज, यहाँ पे मर्दों से भी ज्यादा औरतें हैं। ये बहुत डिबेट का विषय है कि एक्चुअली में जब सोसाइटी ज्यादा जागरूक होता है तो फिर वो औरत और मर्द में, मतलब बच्चा और बच्ची में कोई अंतर नहीं समझता है। तो बच्चों, मैंने जैसे शुरू शुरू में बताया कि यदि आपकी बेटी पैदा नहीं करोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? ये बहुत बड़ा इशू है। अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हरियाणा पंजाब के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वहां के बच्चों, कुछ बच्चों को शादी नहीं हो पाती थी। और इसी सिलसिले में सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए कि नहीं, आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते हैं, नहीं आप आवर्षण नहीं करा सकते, ये जान करके कि आप आपके पेट में पलने वाली बच्ची है उसको जान करके अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं। बहुत सारी स्कीम सरकार लाई, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, तो स्थिति काफी सुधरा है हरियाणा एंड पंजाब में। और पूरे देश में भी काफी सुधरा है ये चीज, ठीक है ना। और उसी सिलसिले में यहाँ पे मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्कीम सरकार ने लॉन्च किया 22 जनवरी 2015 को। कब बच्चों? 22 जनवरी 2015 को हमारे प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हरियाणा में इसको लॉन्च किया। चाय पीना बच्चों आप लोग? थोड़ा मैं पी लेता। हम्म। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया 22 जनवरी 2015 को। अब इस स्कीम में है क्या, देखिए प्लीज। अब देखिए, दिस गवर्नमेंट स्कीम फॉर वुमेन्स एम टू इंश्योर सर्वाइवल, ध्यान देखिए, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चिल्ड्रेन। मतलब ये कि इस स्कीम के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि यदि बच्ची जन्म ले रही है तो वो जिंदा बचे,
उसको सुरक्षा प्रदान की जाए एंड उसको एजुकेशन प्रॉपर एजुकेट किया जाए उसको। तो इसका मेन मकसद यानी इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था बच्चों, 22 जनवरी 2015 को। इसका मेन एम क्या था, सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मेन एम क्या था इसका, टू इंक्रीज द सेक्स रेशियो। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद जो स्कीम है वो देखिए प्लीज। अब ये है वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। अब ध्यान से समझना है बच्चों। अब यहां पे क्या है, शहरों में आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों, और खास करके जो सिंगल लड़कियां हैं या सिंगल महिलाएं हैं, यहाँ जैसे बिहार से आई हैं, यूपी से आई हैं, साउथ इंडिया से आई हैं, और वो एक तो बड़ी अपने आप से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए, अपने माँ बाप से लड़ते हुए वो इंजीनियरिंग किया, जो भी डिग्रियां लिया, आसान काम नहीं है औरतों के लिए। उन्होंने डिग्री लिया, उसके बाद यदि उनको जॉब लगती है तो फिर रहने में प्रॉब्लम। सिंगल लड़कियों को जनरली कोई रूम नहीं देता है। तब इसी को ध्यान में रखते हुए, या जो सिंगल महिलाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि उनको रहने और रहने का व्यवस्था दिया जाए, सरकार ने 1972-73 में वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, ये ध्यान दीजिए बच्चों प्लीज, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल का को इंट्रोड्यूस किया। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल स्कीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कब किया बच्चों, 1972-73 में। और इस स्कीम के थ्रू देखिए प्लीज, गवर्नमेंट नए हॉस्टल्स बनाने एंड पुराने हॉस्टल्स में सुख सुविधाएं बढ़ाने और उसका एक्सटेंशन करने के लिए ग्रांट इन एड देती है, मतलब सहायता करती है बच्चों। आई रिपीट अगेन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल स्कीम की शुरुआत 1972-73 में हुई, जिसका मेन एम था कि गांवों से जो शहर में लड़कियां आती हैं उनके लिए सुरक्षित रहने की व्यवस्था करना, और यदि वो नौकरी कर रही हैं तो उनके लिए सुरक्षित रहने की व्यवस्था करना। इसके लिए सरकार ने वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल स्कीम का स्कीम लॉन्च किया 1972-73। मेन एम क्या था कि नए हॉस्टल, ग्रांट इन ऐड देती है सरकार, पैसे देती है, और पैसे किसे देती है, नए हॉस्टल्स बनाने के लिए और पुराने हॉस्टल्स को रेनोवेट करने के लिए या फिर उसको एक्सटेंशन करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्कीम सरकार औरतों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ध्यान दीजिए, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये क्या है भाई, इसको थोड़ा पढ़िए, पढ़िए इसको, ये क्या है। बहुत ही सिंपल सा काम है बच्चों, है ना। ये देखिए, बेसिकली वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो महिला उद्यमियों के लिए है। चलिए, आप महिला उद्यमी, महिलाओं के लिए है कि यहां पे एक ही जगह उनको सारी फैसिलिटी मिल जाए। मान लेते हैं कोई कंप्लेन करना है, किसी तरह का कोई कंप्लेन करना है, तो उनको थाने जाकर के सिर्फ एक जगह चले जाएं, थाने चले जाएं, एसपी चले जाएं, डीएसपी का ऑफिस चले जाएं, कहीं भी चले, सारा काम उनको वहीं पे हो जाता है। मान लीजिए किसी औरत के साथ या किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई है, उसको चोट लगा है, और किसी ने उसमें मतलब मोलेस्ट करने की कोशिश करी है, छेड़ने की कोशिश करी है, तो उस वो एक ही जगह गई, और वहां पे उसका सारा काम, पुलिस से लेकर के हॉस्पिटल तक सारा काम हो जाता है। तो इसको, इसमें जो आया है वन स्टॉप सेंटर स्कीम किया बच्चों, यहां देखिए, द 1 अप्रैल 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कब किया गया बच्चों, 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है बच्चों, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इस स्कीम का सारा पैसा
सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। किसको? किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को। किस लिए? ये देखिए, टू प्रोटेक्ट वुमेन्स अफेक्टेड बाय जेंडर बायस्ड वायलेंस इन पब्लिक एंड द प्राइवेट स्पेस। यानी किसी महिला को के साथ कोई, जैसे शुरू में बताया ना, किस तरह का बदतमीजी होता है या महिला होने की वजह से उसके साथ दो बदतमीजी होता है, कई बार आपके पास दहेज के भी केसेस होते हैं, तो इन सब के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीम सरकार लाई है, और 1 अप्रैल 2015 को, और इसके अंदर 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिसमें मतलब यदि उनके अगेंस्ट पब्लिक प्लेस में या फिर प्राइवेट प्लेसेस में वायलेंस होता है तो। अब यहां पे देख सकते हैं, देखिए प्लीज, इस स्कीम में उनको इमरजेंसी मेडिकल, लीगल एंड काउंसलिंग सर्विस एज वेल एज नॉन इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यानी किसी तरह का इमरजेंसी हो वो भी दिया, उनके लिए भी सपोर्ट किया जाता है। लीगल है, मतलब कोई किस तरह कानूनी सहायता की भी जरूरत पड़ती है वो भी दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, एंड इसके अलावा नॉन इमरजेंसी चीजें भी की जाती है अंडर वन रूफ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। यही है बच्चों, यानी एक ही जगह पे उसको सारी सुविधाएं मिल जाती है बच्चों। अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों, ये जब आप आंसर लिखेंगे तो अपने लिए, जब यदि आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उसमें यदि आप लिखते हैं, ये देखिए प्लीज, व्हेन अ कंप्लेन इज रजिस्टर्ड थ्रू एसएमएस और द इंटरनेट, अ टेक्स्ट मैसेज इज सेंट टू अप्रोप्रिएट। अब देखिए, जैसे ही कोई आपके कंप्लेंट रजिस्टर होता है एसएमएस के थ्रू या आप इंटरनेट के थ्रू, किसी के थ्रू, तो उसके बाद वो सारे मैसेजेस डिस्ट्रिक्ट के जिला कलेक्टर के पास, डीपीओ के पास, डीएसपी के पास, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास, एसएचओ के पास, डीएम के साथ, एसपी के साथ, पोस्ट, सबके पास वो चीजें पहुंच जाती है, जिससे कि कोई उस पर स्लो ना चल सके और सब लोग उस पर एक्टिव हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है जिसपे एक ही जगह, एक एक लाइन में इसको मैं समझाता हूं कि एक ही छत के नीचे एक महिला के साथ यदि कोई बदतमीजी हुई है तो सारी सुविधाएं, हेल्थ मतलब मेडिकल सुविधाएं, कानूनी सहायता एंड एक्टिव, मतलब वो उसके साथ सबके साथ, मतलब सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उस महिला को मिल जाता है, और यह है वन स्टॉप सेंटर स्कीम 1 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट देखिए प्लीज, वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम, ये भी आप देख सकते हैं बच्चों, वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम, ये भी उसी दिन 1 अप्रैल 2015 को ही लॉन्च हुआ था बच्चों। ये भी उसी दिन 1 अप्रैल 2015 को ही लॉन्च हुआ था। 1 अप्रैल 2015 को ये वाली स्कीम लॉन्च की गई थी बच्चों, वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें किसी महिला को 24 आवर्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी 181 पे यदि वो डायल करती है तो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स मिलेगा और उस पे कार्यवाही की जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है यहाँ पे, वुमेन्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन पब्लिक और प्राइवेट स्पेस, यानी आपके घर में भी यदि आप महिला के साथ बदतमीजी करते हैं और वो 181 डायल करके पुलिस को बुला लेती है तो आपका खैर नहीं है। तो ध्यान रखिए, घर में हो या बाहर हो, महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और ये महिलाओं के डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, महिला ई हार्ट। ये देखिए प्लीज, महिला ई हार्ट, ये देख सकते हैं 7 मार्च 2016 को ये वाला स्कीम लॉन्च हुआ था, 7 मार्च 2016 को। और इस
महिला ई हार्ट के थ्रू महिला एंटरप्रेन्योर जो है, महिला उद्यमी को एक ही जगह, मतलब एक इंटरनेट सुविधा दी जाती है बच्चों, कि वो अपने प्रोडक्ट का शोकेस कर सके, प्रचार कर सके और अपने बायर्स को अट्रैक्ट कर सके। यहां पे देख सकते हैं बच्चों, देखिए, टू अलाउ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर टू शोकेस देयर प्रोडक्ट टू बायर यूजिंग मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है बच्चों, महिला ई हाट एक तरह का एक बाजार है, आपका मार्केट प्लेस है, जहां पे महिला उद्यमी अपने प्रोडक्ट को वहां पे ऑनलाइन डाल सकती हैं और अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो है मेक इन इंडिया, ये देखिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम, it support make in India program and include various products such as clothing, fashion, home decor, पोट्री, टॉयज एंड बहुत सारी, मतलब इस पे आप महिला उद्यमियों द्वारा अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट स्कीम देखिए प्लीज, नेक्स्ट स्कीम देखिए, महिला पुलिस वॉलंटियर। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये कब लॉन्च हुआ था बच्चों? महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम मई 2015। कब लॉन्च हुआ था बच्चों? आप ध्यान दे दीजिए, ये जितनी स्कीम्स मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, 2015 के बाद वाली ही स्कीम है। एक ही स्कीम थी जो 2072-73, सॉरी 1972-73 में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम वाज लॉन्च बाय मई 2015 इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द होम अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड होम मिनिस्ट्री ने। कब लॉन्च किया? मई 2015 में। ठीक है, इसका क्या एम है देखिए, it is centrally sponsored scheme that aim to establish a connection between police authority and the local community to ensure police outreach on the crime cases। यानी ये सेंट्रल द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और यहां पे बेसिकली पुलिस इमीडिएटली पहुंचे लोकल कम्युनिटी के साथ। यानी आप जैसे किसी गांव में किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी हो गई, घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, तो उस केस में पुलिस वहां के लोकल कम्युनिटीज के लोगों को लेकर के वहां पे, जैसे किसी महिला को अरेस्ट करना है तो पुलिस डायरेक्टली उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है, या तो उसके साथ महिला पुलिस होनी चाहिए या फिर लोकल कम्युनिटी यानी वहां के मुखिया, सरपंच या ग्राम प्रधान, और या फिर उसमें से 2-4 लोग महिला भी होनी चाहिए, तभी उसको अरेस्ट करेगी। और वहां पे वायलेंस हो रहा है तो लोकल कमिटी के साथ ही पुलिस लेकर के जाएगी और इमीडिएट रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है बच्चों, महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट स्कीम जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है, ये देखिए स्टेप। स्टेप क्या है बच्चे, देखिए प्लीज, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन्स। अब इसमें क्या है, ये स्कीम औरतों के लिए, महिलाओं के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग देता है, जिससे कि वो अपनी आजीविका अर्न कर सके बच्चों, और वो अपने एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसको नौकरी मिल सके, और वो अपनी आजीविका, अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके बच्चों। देखिए इस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट स्कीम फॉर वुमेन्स इन इंडिया is the sub is the support to training and employment program for women। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या गोल है बच्चों? कि इसका मेन गोल है कि एक वुमेन्स को ट्रेन किया जाए स्किल डेवलपमेंट में, सो दैट कि उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
ये एक लड़की है, एक औरत है, 10th पास है, उसकी शादी हो गई, अब घर में कुछ नहीं कर रही है, तो फिर उसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग दे देना, टाइपिंग ट्रेनिंग दे देना, बुनना सिखाना, बहुत तरह का ट्रेनिंग होता है जिससे वो अपनी जीविका अर्जित कर सके। बच्चों ट्रेनिंग किया जाता है, इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों। स्वधर गृह, ये क्या है? स्वधर गृह, इसको पढ़िए पहले। स्वधर गृह स्कीम इज द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टू एम्पावर वुमेन इन इंडिया, प्रोवाइडिंग देम शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ सिक्योरिटी। मतलब एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो महिलाओं को घर, खाना, सॉरी, रोटी, कपड़ा, मकान, सोसाइटी में इज्जत और आर्थिक रूप से आर्थिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और हेल्थ की सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, कई बार ये लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, यदि उसको कानूनी सलाह की जरूरत हो वो भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट महिला शक्ति केंद्र, ये क्या है? देखिए, वन ऑफ द वेल नोन गवर्नमेंट स्कीम फॉर वुमेन्स इन इंडिया, महिला शक्ति केंद्र, it designed to offer comprehensive support service to women to help them develop skill, find job and improve their digital literacy। मतलब एक ऐसा स्कीम है जिसमें महिलाओं को सपोर्ट किया जाता है, जिसमें वो अपनी वो स्किल को डेवलप करें, स्किल को मतलब अपनी क्षमता को डेवलप करें, अपनी टेक्निक को डेवलप करें, काम करने की क्षमता को डेवलप करें, उससे उसको जॉब मिले और फिर अपनी डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर भी सीख सके और अपनी इकोनॉमिक लाइफ वो इकोनॉमिक में इंडिपेंडेंट हो सके। बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बच्चों, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक एंड शेयर बनता है बच्चों। राजीव गांधी, ये देखिए, राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम, इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो जो से छोटे बच्चे हैं उनको कहाँ छोड़ के जाएंगे, तो सरकार ने एक स्कीम चलाई कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ सकती हैं और उनके लिए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी। देखिए प्लीज यहाँ पे, नेशनल क्रेच स्कीम इज वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर। ठीक है, इट प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटी टू इंप्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, सो दैट कि वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपनी मतलब अपने जॉब ठीक से कर सकें, इनकम कर सकें, अपनी डिग्निटी लाइफ में बनाए रखें। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इतना ही था और अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। महिला सशक्तिकरण पे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पे आज के लिए मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस के आंसर भी इसके साथ ही लेकर के मैं आया। देखिए प्लीज यहाँ पे, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट वुमेन्स एंटरप्रेन्योर। पता है आप लोगों को? महिला ई हार्ट, पता नहीं? पता बच्चों, अभी हमने पढ़ा है आपको, इट इज महिला ई हार्ट, यहाँ पे लिखा भी है, हमने आपको ये पढ़ाया भी है इस स्कीम में। नेक्स्ट, द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश। अब देखिए ये थोड़ा सा इसमें नहीं था बट क्वेश्चन में देखिए, द सेंट्रल सोशल बोर्ड वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 1953। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड, वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम। हमने बताया था कि वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम कब लॉन्च हुआ था बच्चों, बता सकते हैं? 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को वो आपके पास वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम 181, याद होगा आपको बच्चों, 181 अभी हमने पढ़ा है इसी वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर? बताइए बच्चों,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कब लॉन्च हुआ था, वो भी 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। Which scheme help the protection of trafficking and provide support for rescue, rehabilitation, reintegration and reparation of the women? कौन सा स्कीम है बच्चों? ये थोड़ा सा आंसर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। Which of the scheme help in prevention of trafficking, provide support for rescue, rehabilitation, reintegration, and reparation of women? That is Ujjwala Yojana. Yes, Ujjwala Yojana. Answer is Ujjwala Yojana A. Next question. Support to training and employment program for women scheme is कौन सा है बच्चों? जल्दी से बताइए। स्टेप सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दैट वाज कॉल्ड स्टेप। ये तो सारी मैंने यहाँ पे बताया है और उसी से हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनाया है बच्चों, देखिए प्लीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रियदर्शी स्कीम कब लॉन्च हुआ था? प्रोवाइड वुमेन्स एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड इन मिस जेनेटिक प्लेन्स, empower to address women's legal and political health problem, all of the सब कुछ है बच्चों, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब हुआ था बच्चों? 2010 में। कब स्टार्ट हुआ था? नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वो लॉन्च इन 15th August 2011 and I think the last question क्या है बच्चों? Which scheme promote community participation through involvement of scheme student volunteer empowerment of the rural women? कौन सा है बच्चों? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। तो बच्चों इस तरीके से आज के इस विशेष सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई विश कि आपको ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड एक शेयर बनता है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।